आज का सूप स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है, जो उन्हें दिमागी और शारीरिक दोनों तरह से ताकत बख्शेगा। हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं, लेकिन बच्चे हरी सब्जियों को देखकर ही भुएं सिकोड़ लेते हैं। हरी सब्जियों में से एक पालक भी है, बहुत हेल्दी होती है और इसमें हाई मात्रा में आयरन मौजूद होता है। लेकिन बच्चे पालक की सब्जी खाने से ही दूर भागते हैं, इसलिए आप उन्हें पालक का बहुत ही टेस्टी सूप बनाकर दे सकती हैं। आइए जानते हैं किस तरह से ये पालक का हेल्दी और टेस्टी सूप बनाया जाता है। सबसे पहले तो 200 ग्राम पालक लेकर इसे अच्छी तरह से साफ कर लें और 3 बार साफ पानी से धो लें। फिर इसको मोटा मोटा कट कर लें, यानी कि रफ काट लें। अच्छा, इसके डंठल वगैरह हम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटे डंठल हो तो आप रेशे वाले डंठल हटा लीजिए। इसके स्टाल्क्स में हाई मात्रा में आयरन होता है, जिसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे रफ काट लिया है। अगले स्टेप में एक डीप नॉन स्टिक कढ़ाई में मक्खन डालकर गरम करें। जिन्हें मक्खन शूट नहीं करता है वो 1 टीस्पून असली घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने असली घी का इस्तेमाल किया है। गरम घी में आधा प्याज बारीक चॉप करके डाल दें। 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को मीडियम फ्लेम पर या फिर प्याज के हल्का नरम होने तक भून लें। फिर कटी हुई पालक डालकर 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लें। क्रीमी, हेल्दी, टेस्टी और सुपर सूप बनाने के लिए मेक श्योर सुनिश्चित करें कि 1-1.5 मिनट के लिए पालक को सोटे करें। अगर आप पालक को अधिक टाइम के लिए पकाएंगे तो पालक का जो न्यूट्रिशंस हैं, पोषक तत्व हैं, ख़त्म हो जाएंगे और इसका रंग भी ख़राब हो जाएगा। फिर इसमें 3/4 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए बीच बीच में हिलाते हुए पका लें। पालक को मैंने 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था और ये देखिए रिज़ल्ट, इसका कलर पूरी तरह से बरकरार है। इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और एक प्लेट में डालकर इसे ठंडा कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ठंडा होने पर पालक को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो चलिए फिर हम भी पीस लेते हैं इसको जल्दी से। तो ये देखिए, इसे मैंने बारीक पीस लिया और इसका कलर आप देखें, ज़रा भी चेंज नहीं हुआ ना काला पड़ा है और ना ही पीला पड़ा है। बहुत ज़्यादा पकाते ना तो ये काली पीली पड़ जाती। अगले स्टेप में एक बाउल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको घोल लें अच्छी तरह से, जब तक इसमें कोई गांठें ना रह जाएं। इसे प्रॉपरली घोलने के बाद इसमें थोड़ा दूध और मिलाएं। करीब आधा गिलास दूध में हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर इसमें फेंटी हुई दूध की मलाई 3 चम्मच या क्रीम मिला लें। अगले स्टेप में बचे हुए पालक के पानी में पिसी हुई पालक डालकर अच्छे से मिला लें। जार में थोड़ा सा पानी डालकर चला लें और इसे भी डाल लें। पालक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। अब इसमें हम दूध डालेंगे जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा था। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें, ठंडा सूप है तो ठंडा दूध इसमें जाएगा और अगर गरम सूप है तो इसमें गरम दूध जाएगा, नहीं तो दूध फट सकता है। दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद गैस को ऑन करेंगे और 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसे और पकाएंगे। तो इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। आप समझ रहे हैं ना, जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए इसे हम चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो कॉर्नफ्लोर कढ़ाई की तली में चिपकेगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा मैं पालक का पानी मैंने उठा दिया था, वही इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये मेरे हिसाब से। ये देखिए सूप में उबाल आ गया। इसे मैंने 2 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाया। अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक स्वाद के अनुसार। सेंधा नमक मिलाएंगे, ज़्यादा टेस्ट खुलकर आएगा। सादा नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि पालक में आयरन बहुत होता है, तो इसमें नमक का जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा आता है, तो इसे
अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके कम ही नमक मिलाएं। 1 मिनट तक पकाएं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और गरम गरम ही इसे सर्व करें। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सूप बनता है। दिमाग के साथ साथ शरीर को भी बहुत ताकत बख्शता है। दूध की फेंटी हुई मलाई ऊपर से डाल करके सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।